जय मूल्यवासी साथियों, मैं गुरमीत मूल्यवासी। साथियों, भारत फिर से गुलाम हो रहा है। भारत बहुत ही षड्यंत्रकारी, बहुत ही बड़े जाल का फिर से शिकार हो रहा है और उसे धीरे धीरे गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। जो भारत की जनता है, भारत की बिना जनता की मर्जी से सभी कानून लागू हो रहे हैं और भारत की जनता को फिर से शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। फिर से एक अनपढ़ भारत बनाया जा रहा है। भारत को फिर से शिक्षित बनाने का काम किया जा रहा है। भारत को फिर से गुलाम, बेरोजगार, महंगाई से गुजरना पड़ेगा। भारत फिर से अंततः गुलाम हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही नहीं रहेगी। लोग अशिक्षित रहेंगे और उनके पास किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होगा। जो किताबों में ज्ञान मिलता है वो ज्ञान नहीं होगा। साथियों, आप अमरबेल और पेड़ की कहानी जरूर सुने कि आज भारत किस विवशता का शिकार हो रहा है, किस षड्यंत्रकारी जाल का शिकार हो रहा है। अमरबेल और पेड़ की कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। अब दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। पेड़ जिसकी जड़ें मिट्टी से जुड़ी होती हैं और अपना जमीन से आहार लेता है और हरा भरा रहता है। हम लोगों के लिए पेड़ ऑक्सीजन देता है, हम सांसें लेते हैं और जीवित रहते हैं। दूसरी तरफ अमरबेल जिसका कोई आस्तिक नहीं होता और वो दूसरों पर अपना जाल बिछाती है और दूसरों पर निर्भर रहती है, और जिस पर अपना जाल बिछाती है उसको दबाकर सुखाकर उस पेड़ को बर्बाद कर देती है। मतलब कि एक प्रकार से पेड़ उस पेड़ को खत्म करने के साथ साथ हमारी जो ऑक्सीजन दे रहा है, हमारी सांसें छीनने का काम करती है। यही व्यवस्था, यही दौर बिल्कुल भारत के अंदर चल रहा है। ऐसे ही अमरबेल की तरह कुछ लोग हमारे जीवन को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। साथियों, आइए आपके लिए बताते हैं। शुरू करते हैं। पेड़ हम लोग हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी। ये 85% बहुजन मूल्यवासी समाज के लोग पेड़ हैं, जिनकी जड़ें इस मिट्टी से जुड़ी हुई हैं और वो इस भूमि के मालिक हैं। उनका DNA भारतीय है, उनका मूल भारतीय और भारतीय मूल निवासी हैं। वो भारत देश की चिंता करते हैं और भारत देश को बचाना चाहते हैं। वो भारत देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत विकसित बन जाए, भारत शिक्षित बन जाए, भारत के स्कूलों को बचा लिया जाए। वो इसलिए संघर्ष कर रहे हैं और भारत को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो विदेशी ब्राह्मण हैं, उन्होंने अमरबेल का रूप धारण किया हुआ है। वो एक प्रकार से अमरबेल हैं। वो इन सभी लोगों को फिर से गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। और साथियों, उनका ये जो जाल बिछा रहे हैं अमरबेल की तरह, क्योंकि विदेशी ब्राह्मण का भारत के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, उसे भारत से कोई लेना देना नहीं है। ना ही विदेशी ब्राह्मण का मूल भारतीय है, ना ही DNA भारतीय है। ब्राह्मण का भारत के ऊपर कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई धन संपत्ति भारत के ऊपर नहीं है। उन्होंने सारी धन संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। इसीलिए एक पत्रकार बोलता है कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो भारत के बहुजनों के ऊपर चढ़कर राज कर रहा है, और जिसका अस्तित्व है, जिसकी जड़ें इस मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, इस भूमि के मालिक हैं, उन पर दबाकर, सुखाकर, उन्हें अपने जाल में फंसाकर गुलाम बनाने का काम कर रहा है। उन्हें शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहा है। आप कब तक खामोश रहोगे? कब तक इस विदेशी ब्राह्मण को अपने ऊपर राज करवाते रहोगे, अपने भारत देश पर? इसलिए विदेशी ब्राह्मण भगाओ और देश बचाओ। अगर भारत के अंदर समानता और भाईचारा स्थापित करना चाहते हो तो ब्राह्मणवाद का समूल नाश करना होगा, ब्राह्मणों का समूल नाश करना होगा। क्योंकि जब तक भारत के अंदर ब्राह्मण है तब तक जाति व्यवस्था है, तब तक भेदभाव है, तब तक ब्राह्मणवाद है। सभी नफरतों की दीवार ब्राह्मण है, धार्मिक लड़ाइयों का कारण ब्राह्मण है, हर एक समस्या का कारण ब्राह्मण है। भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाने वाला ब्राह्मण है। EVM मशीन से चोरी करके जीतने वाला ब्राह्मण है, क्योंकि भारत के ऊपर चारों स्तंभों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। शासन, प्रशासन, न्यायालय, मीडिया, हर बड़े पद पर ब्राह्मण लोग बैठे हैं। आप न्याय के लिए तड़पते रहोगे। इसलिए अगर आपने ऐसा नहीं किया और आप खामोश रहे, आपने संघर्ष नहीं किया, इस वीडियो को शेयर नहीं किया, लोगों को जागरूक नहीं किया, वो 3.5% लोगों के जाल के शिकार हो रहे हैं। उन्हें गुमराह किया जा रहा है।